What's up, everyone? Welcome to Esther Sadi. Friends, these are the most important questions of Aligarh movement, and especially for AMU as well as for JMI, for B honors as well as for 11th class. And it is important for JMI because we are going to discuss in this video. We are going to discuss about Urdu poets and poetry in this video. So it is part 3. Before that, 2 more video had already uploaded in our channel. If you have not watched it now. After that you will start this part 3. So let's get started. So आज हम मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ेंगे. ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट इन हिज तो वो क्या थे, ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे जिनका पहला करियर स्टार्ट हुआ था क्या लिख के, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. यह लिखे उनका, मतलब ये एक नेशनलिस्ट सॉन्ग है ना, जो कि बहुत फेमस है और सबको पता भी है सारे जहां से अच्छे के बारे में. तो ये लिखे उनका पहला करियर स्टार्ट हुआ था. देन बट लेटर ही वॉज अट्रैक्टेड एंड मुस्लिम लीग. बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग पे भी ज्वाइन किया था, इंडियन मुस्लिम लीग पे भी. एंड वो कहा कि है कश्मीरी डिसेंट मतलब फैमिली ओरिजिन, तो वो कहाँ के थे, कश्मीर के. एंड बर्न हुआ था इन ईयर 1877 को सियालकोट पंजाब में उनका बर्न हुआ था. ठीक है. देन उनका फादर का नाम है शेख नूर मोहम्मद एंड उनका मदर का नाम है इमाम बीबी. एंड वो क्या थे, एक लॉयर थे, पोइट थे, ग्रेट फिलोसोफर थे उस टाइम के. एंड उनको इसलिए द फिलोसोफर ऑफ द ईस्ट और द पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. फिलोसोफर ऑफ द ईस्ट और द पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. ठीक है. तो आपको क्या करनी है, उनके अम्मी अब्बू के फादर मदर के नाम याद रखनी है एंड बर्न कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी. ठीक है. देन ही रोड फर्स्ट मसनावी असर खुदी. तो उन्होंने लिखा था फर्स्ट मसनावी, जो कि किताब है 1911 को लिखा था इन्होंने. असर खुदी जो कि पब्लिश हुई थी 1915 को. एंड रुमोजी बेखुदी जो इसके बाद पब्लिश हुई थी. एंड वो दोनों क्या है, असर खुदी हो गया आपका पहला वो फर्स्ट मसनबी है एंड दिस वन इज सेकंड. ओके, सेकंड मसनबी रुमोजी बेखुदी. आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, व्हिच वन इज़ द फर्स्ट मसनबी ऑफ मोहम्मद इकबाल. तो आपका क्या लिखना है, टिक लगानी है असर खुदी एंड देन हो गया और मुझे बेखुदी सेकंड वन. ओके. नाइटहुड टाइटल उनको कन्फर्ट किया था ब्रिटिश लोगों ने कब, इंडिया 1922 को. एंड प्रोफेसर हु, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, हु ट्रांसलेटेड मौलाना मोहम्मद इकबाल्स फर्स्ट मसनवी इनटू इंग्लिश. तो आपका आंसर टिक लगानी है क्या, आर ए निकलसन, प्रोफेसर आर ए निकलसन. ओके. देन हो क्या, उन्होंने कंपाइल किया था सारे जितना भी उन्होंने पोएम्स लिखा था सारे को सबको इकट्ठा करके पब्लिश किया था. एंड उनका नाम दिया था भंगाए धीरा नाम दिया था. ठीक है. जो कौन सी ईयर पे पब्लिश किया था, 1923 को. देन हो गया, इनके बारे में देखेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे. ओके. अभी देखेंगे, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन पे हेल्ड हुई थी इन 1921 को. सेकंड एंड थर्ड हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 को. तो ये दोनों सेशन में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एंड अपोज किया था जॉइंट इलेक्टोरेट्स. जैसे मान लीजिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए, मतलब वहाँ उस टाइम की क्या थी, मानने का क्या मतलब, उस टाइम क्या थी, पूरा कंट्री के लोग मतलब वो आईएनसी के लिए अट्रैक्ट ज़्यादा है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स और सब आईएनसी से बिलोंग करते थे. तो सारे मतलब
एक कंट्री के सारे लोग एक पार्टी के मतलब फेवर हो गए, तो इसे कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बोला है। तो उन्होंने यही अपोज किया था, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की अपोज किया था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। देन हो गया उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स पे क्या क्या काम किया था। ज़ुबैर आज़म, नबदनामा, बले जिब्राइल, ज़बर खलीम, उनका काम था। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, व्हिच वन इज़ द वर्क ऑफ मोहम्मद इकबाल। तो ज़ुबैर आज़म अगर आपका क्वेश्चन सॉरी आंसर्स पे है तो आपको टिक लगानी है, ज़ुबैर आज़म, ज़रबाई खलीम, देन नबेद नमा, बली जिब्राइल, ओके। देन दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आप अगर क्वेश्चन लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सब ग्रेट लीडर्स लोगों की जन्म कब हुई थी, फिर डेथ कब हुई थी, तो वो ये सब रहता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है कि 21 अप्रैल 1983 को इनका बर्थ हुआ था लाहौर पे, सॉरी डेथ हुआ था लाहौर पे, एंड ब्यूरिड किया गया था, मतलब उनको दफनाया गया था कैंपस ऑफ बादशाही मस्जिद, जो कि कंस्ट्रक्ट किया था औरंगज़ेब ने, ओके। आई होप आपको समझ आ गया सब कुछ इनके बारे में, है ना, हमने जितना पढ़ाया, ठीक है। देन अभी पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्न हुआ था कहाँ पे, मक्का, इन द ईयर 1888 को, मक्का सऊदी अरब। मक्का कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में है, इन द ईयर 1888 को, ठीक है। वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे इंडिया की, एंड उनका फादर का नाम है मौलाना खैरुद्दीन, ओके। एंड उन्होंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया था घर से ही। देखिए दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, पेन नेम क्या बोलते हैं, ठीक है, हम बताते हैं पेन नेम। जो अगर कोई भी ट्रेवलर हो, कोई राइटर हो, कोई पोएट हो, तो ये लोग जब अपना पोएट्री लिखते हैं, ट्रेवलर लिखते हैं, ट्रेवलर लोग तो फिर अपना बुक्स लिखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, अपना नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म में ही दे देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेन नेम। तो उनका पेन नेम क्या था, आज़ाद, जो कि एट द एज ऑफ उनका जब 16 ईयर्स थे तभी उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना। तो फिर उनका पेन नेम क्या था, आज़ाद। एंड वो क्या थे, ग्रेट स्कॉलर थे, अरबिक, पर्शियन, उर्दू एंड इस्लामिक थियोलॉजी की एक ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है। देन ही टुक हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, फ्रॉम होयर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टुक हिज हायर एजुकेशन। तब का आंसर क्या टिक लगानी है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी। एंड ये भी क्वेश्चन रह सकता है, वेयर इज़ अल अज़हर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो आपकी जानकारी के लिए, मतलब एंट्रेंस का मतलब क्या है, आपका नॉलेज कितना है वही देखते हैं ना। तो फिर ये जानकारी के लिए आपने डिटेल पढ़ा कि नहीं, मतलब आपका नॉलेज जानना चाहती है ये लोग। तो ये इसलिए क्या आपके ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वेयर इज़ अल अज़हर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो आपको क्या लगानी है, इजिप्ट। इन 1999 को इन्होंने जर्नलिज़म मतलब स्टार्टेड जर्नलिज़म पब्लिश किया था, मतलब न्यूज़पेपर्स, जो कि पहला स्टार्ट किया था अल नदवा, देन हो गया इसके बाद अल हिलाल स्टार्ट किया था, जो कि कलकत्ता से पब्लिश होती थी, एंड वीकली जर्नल थी कलकत्ता की, फ्रॉम सॉरी हाँ कलकत्ता से ही वो पब्लिश होती थी। तो फिर क्या अल हिलाल जो पब्लिश तो नहीं, प्रेस होती थी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स थे ना। तो जर्नल फ्रॉम कलकत्ता बोल सकते हैं, बट बैंड हो गया था इन द ईयर 1915 को। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, इन व्हिच ईयर अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड। तो आपका कोई आंसर पे टिक लगानी है, इन द ईयर 1912 को, एंड बैंड हो गया था 1915 को। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आप बनते ही है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स का देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको।
अल बलग स्टार्टेड जस्ट आफ्टर बैंड ऑफ अल हिलाल बैंड होने के बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया था अल बलग, जो कि ये भी बैंड हो गया बाद में। ठीक है, तो इनका अल नदवा, अल हिलाल एंड अल बलग 3 न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, वीकली जर्नल उन्होंने स्टार्ट किया था। देन हो गया ही वॉज एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में भी एसोसिएट किया था उन्होंने, मतलब पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी। एंड ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि इलेक्ट हुए थे इंडिया 1923 को फॉर द फ्यू मंथ्स एट द एज ऑफ 35। कुछ मंथ्स के लिए उनको मतलब प्रेसिडेंट चुना गया था आईएनसी का। ठीक है, और कब ज्वाइन किया था 35 जब उनका एज हुआ था 35 तब। इन 1940 ही वॉज इलेक्टेड एज सेकंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड 1940 को फिर से उनको दोबारा चुना गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड उन्होंने होल्ड पोजीशन अंटिल 1946। उन्होंने कब तक मतलब अपना पोस्ट पे जा रहे थे तब तक इन द ईयर अंटिल जून 1946 के जून तक उन्होंने प्रेसिडेंट के स्थान पे थे। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही मौलाना आज़ाद को चुना गया था फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। एंड वो पहला एजुकेशन मिनिस्टर चुना गया था नेहरू कैबिनेट में। एंड उनका वो एज ए एजुकेशन मिनिस्टर थे कब तक, उनका मत हो गया डेथ तक, मतलब डेथ ऑन February 22। तो आप देखिए यहाँ पे और इक्वेशन है इन विच ईयर ही मतलब इनका ये है उनका डेथ का डेट। ठीक है, February 22, 1958 को वो उनका डेथ हो गया था। तब तक वो क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर। लास्ट में क्या थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। पहला 2 बार चुना गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देन हो गया नेहरूज कैबिनेट का, वो उनको क्या बनाया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर। एंड 1958 22 फरवरी का उनका देहांत हो गया था। एंड उनको दफनाया गया था जमा मस्जिद कैंपस दिल्ली में, जो जमा मस्जिद कैंपस है दिल्ली, वहाँ पे उनको दफनाया गया था। एंड उनका लिटरेरी वर्क्स क्या क्या है, गुबैर खातिर, तज़किरा, तफसीर कुरान, ख्वाजी फजल, इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए वो सब उनका लिटरेरी वर्क्स है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकती है, हु रोट तफसीर कुरान, तो आपका क्या लगानी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एंड दिस वन इज़ very important question. What is the name the autobiography of मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका ऑप्शन में रहेगा इंडिया विंस फ्रीडम और भी बहुत सारा, तो 3 रहेगा, मतलब टोटल 4। तो आपको आंसर टिक लगानी है इंडिया विंस फ्रीडम पे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, any query, then free feel to ask in the comment section below. And तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।